हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार हैं और विनीत कुमार से उस मसले से जुड़ा हुआ सवाल जिसको लेकर बिहार की राजनीति में खूब बवाल है। हालांकि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की है। प्रोफेसर साहब, आपसे दूसरे सवालों पर भी बातचीत होगी, लेकिन एक तस्वीर बड़ी वायरल हो गई है और कहा जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू का झगड़ा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है इस तस्वीर के बहाने। आप उस इलाके से आते हैं, आप ही के इलाके में हालांकि थोड़ी दूरी है, लेकिन कोइलवर में एक पुल का लोकार्पण हुआ है और लोकार्पण को लेकर जो पोस्टर लगाए गए उसमें नीतीश कुमार का न नाम था न चेहरा था। और ये बड़ी अजीब बात है हमारे लिए भी कि मुख्यमंत्री का नाम और चेहरा न हो, जबकि बिहार सरकार के मंत्री का नाम हो, पथ निर्माण मंत्री का नाम हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम हो, उनकी तस्वीर हो। जब शोर शराबा काफ़ी हुआ सोशल मीडिया पर, तो एक दूसरा पोस्टर लगाया गया उन पुराने पोस्टरों को हटाकर और नीतीश कुमार की वापसी पोस्टरों में हो गई। तो बीजेपी ने आउट कर दिया नीतीश कुमार को पोस्टर से। इतना परहेज क्यों बीजेपी को, क्या समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो क्रियाकलाप है, जैसे कि इफ्तार पार्टी के आड़ में या जातीय जनगणना के आड़ में जो नेता प्रतिपक्ष या और भी जो प्रेशर बनाने वाला काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी अब समझ गई इस चीज़ को और वो जानती है कि इस व्यक्ति के फितरत में वफादारी नहीं है। अब बहुत देर तक, बहुत दिन तक इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं आप, और जिसके बारे में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा से कहते आए हैं। बीजेपी थोड़ा सा देर आई है पर दुरुस्त आई है। लेट से उनको इस बात का आभास हुआ है कि नीतीश कुमार जी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये जो चीज़ें जो अब तक एनडीए में सुलग रही थी अब वो खुल के सामने आ गई है, और इसलिए उनका पोस्टर से नाम हटा दिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है फोटो हटा दिया गया है। मुझे लगता है कि अब इनका कार्यकाल एनडीए में पूरा हो गया है। नीतीश कुमार भी इस बात को भी भली भांति समझते हैं, इसलिए वो भी अपना चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। आज आपने कहा कि पोस्टर पे फिर से दोबारा फोटो आ गया है, वो डैमेज कंट्रोल नहीं है, वो बस केवल खाना पूर्ति है। वो भी इसलिए हुआ कि आपके जैसे प्रबुद्ध मीडिया कर्मियों ने काफ़ी हाय तौबा मचाया, काफ़ी शोरगुल किया गया, तब उस पर आया है। प्रोफेसर साहब, एक बात याद है मुझे, आरोप भी लगता रहा है नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार भी ऐसा ही करते रहे हैं। जमुई में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास था और मैं भी था तब। आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने वहाँ आरोप लगाया कि देखिए, ये केंद्र सरकार की परियोजना से मेडिकल कॉलेज बनने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है शिलापट पर। बिल्कुल ध्यान है उस पर। तंज भी कसा गया था कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली वाली बात है कि सारा पैसा केंद्र से आता है और जब बात होती है पोस्टर का और क्रेडिट लेने की बात होती है तो नीतीश कुमार वहाँ अपना चेहरा चमकाने लगते हैं। नीतीश कुमार की फितरत जो है ना, जैसे जो उनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल एहसान फरामोश वाला तरीका है। आप उन पे कभी भी एज अ मित्र, एज अ दोस्त यकीन नहीं कर सकते हैं। तो जमुई में जो उन्होंने काम किया था वो उनके फितरत का हिस्सा ही था। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी ने बदला निकाला है। बीजेपी अब बिल्कुल अच्छे से समझ गई हो, बिल्कुल उन्होंने मन बना लिया है, और ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अगर वो बहुत पहले कर लेते तो शायद बिहार और बिहारियों की ये हाल अब तक नहीं होता। तो नीतीश कुमार अगर पहले कर लेते, बीजेपी के बारे में आप कह रहे हैं, बीजेपी अगर ये पहले कर लेती तो बिहार और बिहारियों का वो हाल नहीं होता। प्रोफेसर साहब, एक आखिरी सवाल है हमारा, और सवाल ये है कि जाति आधारित जनगणना को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड तो ये है कि आप जाति आधारित जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन बहुत आक्रामक नहीं है इसको लेकर। जैसे तेजस्वी यादव आक्रामक हैं, अल्टीमेटम दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। हालांकि आपकी पार्टी के सुप्रीमो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये मुलाकात जाति आधारित जनगणना बस बहाना है, ये पॉलिटिकल डील है, उस दिशा में दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी आक्रामक नहीं है जाति आधारित जनगणना को लेकर, ये सवाल है। देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष के होने के नाते हमने कई बार इस बात को कहा है कि ये होना जरूरी, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है। जहाँ तक बात कहा है आपने कि नीतीश कुमार और तेजस्वी जी आक्रामक हैं, तो मुझे लगता है कि ये आक्रामक जो उनका रवैया है वो बस केवल दिखाने के लिए। कारण बताता हूँ मैं आपको। 2015 में भी तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ ही सरकार में थे, उस समय क्यों नहीं करवा लिया गया ये? लालू जी ने 15 साल का ये काम किया, यहाँ पर राज्य किया, उस समय क्यों नहीं करवा लिया गया है? तो ये एक मुखौटा है, उसके आड़ में कुछ अलग खिचड़ी पक रही है। तो उसकी आड़ में अलग खिचड़ी पक रही है, और ये बात
लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रही है, जब पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने ही ये बार बार कहा है और अब प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार भी यही कह रहे हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।